हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डॉक्टर शेंग के फादर को दिखाया जाता है और वो फ्लैशबैक में सोचते हैं कि उन्होंने अपने ग्रैंडफादर से कहा होता है कि आखिर आपने जियांग कंपनी जानकी को क्यों दे दी है। तो वो उसको जवाब देते हैं कि तुम्हें पता तो है कि जानकी अपने पेरेंट्स का बहुत बड़ा लाडला है, तो मैंने सोच समझ के ये फैसला किया है। तो वो उसको कहते हैं कि मैंने भी इस कंपनी में बहुत मेहनत की है। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैंने जो फैसला करना था मैंने कर लिया है, ये ग्रेजुएशन के बाद कंपनी जानकी को ही मिलेगी। तो वहां पर दिखाते हैं अपसेट खड़े होते हैं। इनके एक पार्टनर आकर इनको इन्फॉर्म करते हैं कि ग्रैंडफादर ने ना सिर्फ कंपनी जानकी के नाम की बल्कि अपनी पूरी जायदाद भी उनके नाम कर दी है। तो दिखाते हैं कि जिस रात जानकी ज़्याओची को ढूंढ रहा होता है तो वहां पर ही ये जाते हैं और इसको जाकर कहते हैं कि तुमने आखिर ग्रैंडफादर को ऐसा क्या कहा है कि उन्होंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। वहीं पर दिखाते हैं कि चेन जिनगिन आ जाती है और वहां पर ही वो उनको जवाब देता है कि प्लीज मुझे फिलहाल इस मामले में बात नहीं करनी। अब वो इससे इस मामले में बहस कर ही रहे होते हैं तो अचानक से वो ढूंढ रहा होता है ज़्याओची को, तो वो पीछे से उसको पूल में धक्का दे देते हैं और चेन जिनगिन इनकी ये वीडियो बना लेती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि अगर उस दिन ये इस तरह से पूल में ना गिरता और इसकी याददाश्त ना जाती तो आप इस कंपनी के लीडर ना बनते। तभी वो कहते हैं कि 10 साल पहले तुमने ये सब कुछ देख लिया था, तुमने तब क्यों नहीं बताया, अब क्यों बताने का कह रही हो। तभी फिर वो मन में सोचती है कि अगर ये सब कुछ मैंने पहले बता दिया होता तो जानकी को पता चल जाता कि ना कि मैंने स्कूल लाइफ में उसकी जान बताई थी ना ही तब। तभी फिर वो कहती है कि मेरा जब दिल चाहेगा मैं उसको बता दूंगी। तभी चेन जिनगिन ये कहती है कि ये बताओ कि ज़्याओची का करना क्या है। तो अंकल उसको कहते हैं कि लगता तो नहीं है कि जानकी ज़्याओची को इतनी आसानी से छोड़ दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्याओची को रास्ते से हटाना चाहिए। तभी वो कहती है कि लेकिन वो कैसे। तभी अंकल उसको कहते हैं कि जो भी करना होगा तुम्ही को करना होगा। इधर से दिखाते हैं कि जानकी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है वही पूल वाली साइड पर। तो वो एक ओल्ड मैन से यही पूछ रहा होता है कि 10 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था, क्या कोई यहाँ पर डूबा था। तभी अंकल कहते हैं कि बहुत पुरानी बात है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे याद है एक लड़की आई थी मेरे पास, वो कह रही थी कि मेरा एक फ्रेंड डूब चुका है तो उसकी जान बचाओ। तो जैसे ही मैं वहां पर आया उसकी ऑलरेडी किसी ने जान बचाई हुई थी, वो बाहर ही था पानी से। तभी फिर वो कहता है कि लेकिन वहां पर मुझे ये याद है कि एक ग्लासेस पड़ी हुई थी। तो जानकी कहता है क्या ग्लासेस। तो वो कहता है कि हाँ। तो वहां पर ही जानकी को उसके मैनेजर की कॉल आती है और वो उसको बताता है कि कंपनी में एक प्रॉब्लम आ चुकी है जिसकी वजह से तुम्हें तुरंत आना होगा। तो जैसे ही वो कंपनी में जाता है तो वहां पर ही वो एक क्लाइंट से मिलता है। वो उससे खफा हो रहा होता है कि तुमने हमसे गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसकी वजह से तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो। तो जानकी अपनी गलती मान जाता है और कहता है कि हाँ हम भी रिस्पॉन्सिबल है। तो वो क्लाइंट कहता है कि क्योंकि तुम लोग अब मान चुके हो तो तुम्हें सजा भी तो भुगतना होगी। तो वहां पर यही सजा दी जाती है कि बहुत ज्यादा ड्रिंक्स पीना होती है। तो वो क्लाइंट बहुत ज्यादा ड्रिंक्स दे रहा होता है, ये और इसका मैनेजर पी रहे होते हैं। तो पीकर बहुत ज्यादा टुन हो जाते हैं। अब इनसे नहीं पिए जा रहा होता है, ये बेहोश ऑलमोस्ट हो चुके होते हैं। तो वहां पर ही जानकी के अंकल और चेन जिनगिन आते हैं। तो वो क्लाइंट से भी थोड़ा सा बहस करते हैं और वहां पर ही वो जानकी को उठाकर ले जाते हैं और उसके अंकल जानकी को कार में डाल देते हैं। वहां पर ही वो बाहर निकलता है और चेन जिनगिन से कहता है कि अब तुम्हें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। तो चेन जिनगिन ये कहती है कि अंकल आप फिक्र बिल्कुल भी मत करें, अब की बार मैं इसको आसानी से जाने नहीं दूंगी। जानकी मेरा है और मेरा ही रहेगा। अब दिखाते हैं कि ज़्याओची श्यान को ड्रॉप करती है उसके घर और वहां पर ही वो उसको सी ऑफ करके जाने ही लग रही होती है कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो चौंक जाती है और फौरन से भागती है। इधर से दिखाते हैं कि चेन जिनगिन बहुत ज्यादा रेडी होती है और नाइटी पहन के सेक्सी वे में जानकी की तरफ बढ़ रही होती है और जानकी क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पी रखी होती है वो नशे में बेहोश होता है और ये उसके पास जाकर लेट जाती है। अब दिखाते हैं कि ज़्याओची जानकी घर भाग कर जाती है। तो जैसे ही डोर ओपन करती है तो सामने से दिखाते हैं कि डॉक्टर शेंग उसके ऊपर फूल डालता है और वहां पर ही वो उसको फूलों की बुके देने लगता है। तो उसको कहती है कि तुमने तो कहा था कि घर पे कुछ हो रहा है। तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी दुनिया में वापस जाने वाले हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले मैं तुम्हें अपनी दिल की बात कह दूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी उसको हैरानगी से देखकर कहती है डॉक्टर। तभी फिर वो उसको कहता है कि बस कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा जवाब ना भी है तो, लेकिन फिर भी मैं अपनी दिल की बात तो तुमसे कहूंगा ना। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है कि आई एम सॉरी। तो फिर वो उसको कहता है कि ये तुम जानकी की वजह से कर रही हो ना। तो फिर वो उसको कहती है हाँ। तभी फिर वो उसे कहते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगता था कि तुम जानकी को पसंद नहीं करती हो। तभी फिर वो उसको पूछती है कि ये बताओ कि जानकी कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा। तभी फिर वो बताता है कि उसकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वो वहां पर ही है आज रात। तभी फिर अचानक से उसके मोबाइल पर एक और मैसेज आता है जिसे देखकर वो चौंक जाती है और डॉक्टर शेंग भी वो मैसेज देखता है जिसे देखकर वो भी चौंक जाता है। अब जानकी की जैसे जाग होती है तो वो देखता है कि वो होटल में। जैसे ही वो घर जाता है तो वो देखता है कि ज़्याओची घर पर नहीं आई होती। तो वो उसको मैसेजेस कॉल्स करता है, उसका नंबर ऑफ होता है तो उसको कुछ गड़बड़ लगती है।
तो वो जियाची के पास जाता है। वो जा रही होती गुस्से से, तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो, तुम आज काम पर भी नहीं आई। तभी फिर वो उसका बैंडेज उसके बाजू से हटा के फेंकती है। तो उसे कहते हैं ये सब क्या है। तो फिर वो उसको कहती है कि अब तुम ना बस कर दो। तभी वो कहता है कि उफ, मुझे तो पता भी नहीं लगा कि मेरा बाजू ठीक हो गया है। तभी फिर वो उसको कहती है मुझे भी नहीं पता था कि रात जब तुम डेट पर गए तो इसको उतार के गए थे। तभी वो उसे कहता है तुम कौन सी डेट की बात कर रही हो। तभी फिर वो उसको कहती है तुम जहाँ पे भी जाओ ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तभी वो उसे कहता है कि इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, रात में एक पार्टी में गया था, इतनी बड़ी क्या बात हो गई। तभी फिर वो उसे कहती है कि अच्छा पार्टी में। तभी फिर वो उसको एक पिक दिखाती है जिसमें दिखाते हैं कि चेन जिनिन इसके ऊपर होती है। इसे देख के हैरान होता है और उसे कहते हैं कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। तो फिर वो उसको कहती है कि अच्छा तो क्या तुम पिक में नहीं हो। तो फिर वो उसको कहता है बेशक मैं पिक में हूँ, लेकिन मैंने रात बहुत ज्यादा पी रखी थी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तभी फिर वो उसको कहती है कि बेशक तुमने अब चेन जिनिन को चुन ही लिया है तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तो वो गुस्से से चली जाती है। अब जांकी चेन जिनिन के पास जाता है और उसको कहता है कि आखिर ये पिक्चर का क्या मामला है। तभी फिर वो उसको कहती है कि रात मैंने तुम्हें होटल ड्रॉप किया था, लेकिन अचानक से तुमने मुझे पकड़ लिया और तुम मेरे ऊपर आ गई, मैं तुम्हें ना रोक पाई। तभी वो उसे कहते हैं कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने इतना ज्यादा पी रखा था तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है जब तुमने इतनी ज्यादा पी रखी थी तो तुम्हें कैसे सब याद होगा। तभी फिर वो उसको कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर वो उसको कहती है कि खैर मैं तुम्हारे और जियाची के दरमियान नहीं आऊंगी, मैं इस बात को भूल जाऊंगी। तभी फिर वो उसको कहता है कि अगर मैंने बॉर्डर लाइन क्रॉस कर ही ली है तो मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल जरूर रहूंगा। तो फिर वो वहां से चला जाता है और ये मुस्कुराने लग जाती है। अब जांकी ने ये सारी बातें रोमियो से डिस्कस की होती हैं तो रोमियो उसको कहता है क्या तुम जियाची को छोड़ दोगे। तो वहां पर ईशान गुस्से से एंटर करती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरी दोस्त को धोखा दिया और तुम क्या अपने आप को हैंडसम समझते हो। तो वहां पर ही जांकी उसको कूल करता है और कहता है कि प्लीज ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी वो उसे कहती है कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी पिक्स भी है। तभी फिर वो उसको कहता है कि रात मैंने पी रखी थी। तभी फिर वो उस पर फिर भी बरस रही होती है। तो वो कहता है कि यही तो पॉइंट है कि मेरी पिक्स आखिर क्यों ली गई। चेन जिनिन को यही है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं और इसीलिए उसने ये पिक्स ली और जियाची को भेजी ताकि हमें गलतफहमी पैदा हो। तो वहीं रोमियो कहता है कि ये ठीक कह रहा है, अगर इसने कुछ गलत किया होता तो ये सारी चीजें छुपाने की कोशिश करता, ना कि जियाची तक पिक्स जाती। तभी फिर शियान भी इनकी बात मान जाती है और कहती है कि हाँ चेन जिनिन ही ने सब कुछ किया होगा। तो वहां पर ही रोमियो कहता है कि लेकिन हम ये सब कुछ प्रूफ कैसे करेंगे कि रात क्या क्या हुआ था। तो वहां पर ही जांकी कहता है कि रात मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी और मैं बहुत ज्यादा नशे में था, मुझे अकेले को उठाना तो इतना आसान नहीं हो सकता ना, उसने किसी की तो हेल्प ली होगी। तभी फिर अचानक से उसको एक ख्याल आता है और वो कहता है कि हाँ अब वही हमारी इस चीज में हेल्प कर सकती है। और ये पार्ट यहाँ पर ही एंड हो जाता है।